वज़ीर-ए-आज़म की अमेरिका, चीन, यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के मादनियात के ज़खायर हैं। उन ज़खायर के मौसर इस्तेमाल से IMF और कर्जों के पहाड़ से छुटकारा मुमकिन है। आर्मी चीफ की मदद से अर्ज़ पाक को पाँव पर खड़ा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारों को पैगाम दिया कि आज के बाद पाकिस्तान से मादनियात खाम माल की सूरत में निकाल कर बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं देंगे। मादनियात को पाकिस्तान में ही तैयार करेंगे और बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। शहबाज शरीफ ने मिनरल समिट को कामयाब बनाने के लिए आर्मी चीफ की कोशिशों को सराहा। कहा, तमाम सूबों और फौज की मदद से हम हर मुश्किल को हल कर लेंगे। रेकोडिक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। फोरम मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में इजाफे का बायस बनेगा। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में उभरने के लिए तैयार है। आलमी इदारे यहाँ सरमायाकारी के मौके तलाश करें। पाक फौज इन्वेस्टर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी क़ुव्वत और इंसानी वसाइल पैदा करना भी है। आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएँ। आर्मी चीफ की मुल्क के अवाम से भी आगे बढ़ने और जद्दोजहद करने की अपील। का आवाम के पैरों तले वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत है, इसलिए मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़्व के तौर पर उभरी। पाकिस्तान में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। सूबे की तरक्की में किरदार अदा करने पर बलोच माहिदीन की तारीफ़। का मिलकर काम करने से मादनी शोबा इलाकाई तरक्की, खुशहाली और पायदारी को फ़रोग़ दे सकता है। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। तमाम मुआशी इशारे मस्बत हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का फोरम से खिताब। बोले, आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। मादनी वसाइल से भरपूर फ़ायदा हासिल करना होगा। जाम कमाल ने कहा, हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमत काविशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों और गैर मुल्की कंपनियों के दरमियान MOUs का तबादला। मादनी वसाइल की तलाश और जियो साइंटिफिक रिसर्च के लिए पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे के दरमियान मुआहिदा। बरतानवी और रूसी कंपनियों के साथ भी मुआहिदे तय पा गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी तकरीब में शिरकत। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़ीर आला भी तकरीब में आए। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर ममालिक के मंदूबीन का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। CEO बैरी गोल्डमार्क ब्रिस्टो ने खिताब में कहा, मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया है। मादनी ज़खायर किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। रेकोडिक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। रेकोडिक बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बायस बनेगा। मुकामी आबादी के लिए भी अहम मनसूबों का ऐलान करेंगे। अमरीकी नुमाइंदे एरिक मायर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के इनेकाद पर खराज तहसीन। कहा, उम्मीद है फोरम से अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी शिपिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन रॉबर्ट मिर्सिक की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में $2 बिलियन की सरमायाकारी का खैर मकदम। पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी के मौके तलाश करने की भी दावत। वज़ीर-ए-आज़म की कंपनी के साथ दस्तखत की गई मुफाहमत की याददाश्तों को जल्द मुआहिदों की शक्ल देने की हिदायत। कहा, वक्त आ गया है तमाम रुकावटें दूर करके मैरीटाइम शोबे को आलमी मुसाबकती मयार पर लाया जाए। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए ज़रूरी है हम खित्ते में ट्रांजिट ट्रेड के लिए पाकिस्तान को एक काबिल एतबार और मुअस्सर इक़्तिसादी राहदारी के तौर पर कायम करें। बानी PTI की बहन अलीमा खान को भाई से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। हुकाम की दीगर 2 बहनों और भांजे को मुलाकात करवाने की पेशकश। बहनों ने अलीमा खान के बगैर मुलाकात करने से इनकार कर दिया। अलीमा खान और दीगर का अडियाला जेल के बाहर एहतजाज। पुलिस ने बानी की बहनों आलिया हमजा, साहबजादा हामिद रजा और शफकत एवान को हिरासत में ले लिया। कुछ दूर ले जाकर सबको छोड़ दिया। बानी की बहनों ने अडियाला रोड शादी हॉल के बाहर कारकुनों के हमरा धरना दे दिया।
अलीमा खान भाई से मुलाकात के लिए बाजिद, कहती हैं बानी से मुलाकात ना करवाने तक हम यहीं बैठेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली जफर और दीगर की बानी से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी की बहनों को पुलिस तहवील में लेने की मजम्मत। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी से बहनों की मुलाकात का हुक्म इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दिया था, सबत से बाहर है, अब मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। पुलिस का हिरासत में लेना गैर आईनी और गैर कानूनी है। हमारे कारकुनान या साथियों ने पुलिस पर कोई पथराव नहीं किया, ना ही पीटीआई ने धरने की कोई कॉल दी थी। हम सिर्फ अलीमा खान और उनकी बहनों से हिमायत के लिए आए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब की बानी पीटीआई की बहनों को गिरफ्तार करने की तरदीद। अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। अलीमा खां हमनवा खुद पुलिस वैन में बैठी सर्विस स्टेशन पर पहुंचकर उतर गईं। फुटेज से इस ड्रामे की असलियत दिखाई दे रही है। बानी से झूठी हमदर्दियां दिखाने के लिए फ्लॉप शो किया गया। बुशरा बीबी जेल में बी क्लास मिलने के बावजूद बेहतरीन सहूलियात मांग रही हैं। एक तरफ ये मुआफ़ियाँ मांगते, दूसरी तरफ साजिशें करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, क़यादत और वर्कर्स पर मुकदमात से पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो रही है। शिबली फराज ने कहा आज़म सवाती के बयान पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे सकता। बतौर जमात पीटीआई में इख्तलाफात अनोखी बात नहीं, पार्टी इख्तलाफात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। नौ मई के मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 4 माह में 9 मई के केसेस का फैसला करने का हुक्म। 9 मई हंगामों से पंजाब भर में 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। 24,595 मुल्ज़मान ताहाल मफरूर हैं। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करा दी। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा 3 माह में ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा 3 नहीं 4 माह में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहेंगे। दरख्वास्त गुजारों के वकला के एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पर एतमाद करें, वो परफॉर्म कर सकती है। कानून वाज़े है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस। बैरिस्टर गौहर ने हाई कोर्ट के अहकामात की तफसीलात पेश कर दी। दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा यह 1 साल से केस ज़ेर अल्तवा है। ठीक है, हाई कोर्ट ने फैसले से मना किया मगर प्रोसीडिंग से मना नहीं किया। अगली समाअत पर आप हर सूरत तैयार होकर आएँ। केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। उधर तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने पीटीआई पर पार्टी फंड्स की बंदरबांट का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा पीटीआई की सियासत अडयाला जेल के गेट तक महदूद होकर रह गई है। इस जमात पर वो लोग काबिज हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं। पीटीआई की बैरून मुल्क फंडिंग रुक गई। सपोर्टर्स को पता चल गया है कि सबने फंडिंग के नाम पर अपनी दुकानें खोली हुई हैं। फैसल वाडा का ट्वीट। कहा बानी पीटीआई के खिलाफ अपनी ही जमात के साजिशी सामने आ गए। हमाद अजहर ने समझौते के तहत इस्तीफा दिया, अब जल्द वापसी होगी। पीटीआई में सबको सब मिल रहा है, माल भी, आज़ादी भी और सियासत का मौका भी। नहीं मिला कुछ तो बानी को नहीं मिला। बानी अब अकेले रह गए। सारे कार्ड उल्टे खेल कर मजीद मुश्किलात में हैं। ये सब ड्रामा साजिशें कौम को वक्त से पहले बता चुका था। आगे कौम खुद फैसला करे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी चोंगपिंग याओ की मुलाकात। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की भी शिरकत। मुलाकात में पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान अख्तर आला तब्दीलियों का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। मरियम नवाज बोली पाकिस्तान को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। चोंगपिंग याओ ने डिजिटल अलूम में पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों को सराहा। उधर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। इंतज़ामिया को लाहौर को कदीम तर्ज तामीर पर बहाल करने की हिदायत। कहा गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन करें, कोई दबाव खातिर में ना लाएं। लाहौर की सयाहत से अरबों रुपए की आमदनी हो सकती है।
बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। सूबे की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत पाकिस्तान का कीमती असासा है। वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान के वकील रहनुमाओं की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलूचिस्तान की तरक्की इंतहाई अहमियत की हामिल है। वफ़द की बलूचिस्तान में अमन व अमान की बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत से मौसर किरदार अदा करने की दरख्वास्त। उधर नेशनल पार्टी के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच लाहौर पहुँच गए। कल साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। MQM और पीपल्स पार्टी में लड़ाई तूल पकड़ने लगी। आज दूसरे रोज़ भी लफ्जी गोलाबारी, दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार। कराची बारूद के ढेर पर आबाद है। यहाँ भड़कने वाली चिंगारियाँ बारूद तक पहुँचेंगी तो शहर एक बार फिर खाक और खून के हवाले हो जाएगा। फिर हम बदअमनी नहीं रोक पाएंगे। खालिद मकबूल सदीकी ने खबरदार कर दिया, बोले चोर और पुलिस का गैर मुकामी होना बदअमनी की असल वजह है। पहले मिनी बसें लोगों को कुचलती थीं, अब गैर कानूनी डंपर्स आ गए हैं। MQM ने हज़ारों बेगुनाहों को कत्ल किया। उनके दौर में लोगों को चुन चुन कर मारा गया। वज़ीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन का MQM रहनुमाओं को जवाब। बोले MQM ने इल्ज़ाम लगाया कि कराची का अमन ख़राब हो रहा है। MQM उस वक्त धड़े बंदी का शिकार है। इनके पास सियासी तौर पर कोई एजेंडा नहीं। डंपर हादसा को बुनियाद बनाकर ये नफरतों की सियासत कर रहे हैं। किसी सूरत कराची में बदअमनी नहीं होने देंगे। मुतहदा को किसने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट करे? अवाम की सपोर्ट MQM के साथ है तो अवाम फैसला करेंगे। हैवी ट्रैफिक से खूनी हादसात के बाद वज़ीर आला सिंध का सख्त इक़दामात का ऐलान। सड़कों पर हैवी ट्रैफिक की हद रफ्तार 30 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर कर दी। तमाम ड्राइवर्स के लाइसेंस चेक होने के साथ अचानक मनशियात के टेस्ट करने की भी हिदायत। कराची में ट्रैफिक मसाइल से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब में कहा, इंसानी जानों का ज़या नाकाबिले बर्दाश्त है। माओं की गोदें उजड़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल हमारे अवाम का कीमती असासा हैं। बिल के खिलाफ कुछ अनासिर जानबूझकर झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला लिमिन गंडापुर का माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से पैगाम। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का मिलिट्री ट्रायल केस आइंदा 2 समातों पर मुकम्मल करने का इंदिया। दौरान समाअत सानिया जाफर एक्सप्रेस का भी तस्करा। जस्टिस जमाल मुदखिल ने पूछा, क्या बोलान में होने वाला ट्रेन का वाक़या रियासती मुफादात के खिलाफ नहीं था? कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी रियासती मुफाद के खिलाफ होती है। आर्म फोर्सेज का बुनियादी काम दिफा पाकिस्तान है। वजारत दिफा के वकील बोले, जब पीछे से टांगे खींचे जाएँ तो दिफा कैसे होगा? जस्टिस जमाल मुदखिल ने रिमार्क्स दिए, ये कोई जज्बाती होने का नहीं, मुल्की सिक्योरिटी का मामला है। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? क्या आईनी तरमीम करके सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? जस्टिस अमीनुद्दीन के वजारत दिफा के वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अटॉर्नी जनरल को पेश होने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का निज़ाम इंसाफ में बार के किरदार पर जोर। कहा, स्टेक होल्डर्स की शमूलियत से ही बेहतर इस्लाहात मुमकिन है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास। सस्ते इंसाफ अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। एलामिया के मुताबिक इजलास में अटॉर्नी जनरल ख्वाजा हारिस, फजल हक अब्बासी, कामरान मुर्तज़ा, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन सैयदा तंजीला सबात समेत दीगर ने शिरकत की। अकाउंट में शोहर की जानिब से करोड़ों रुपए मुंतकिल होने पर मारूफ मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन को FI का बुलावा आ गया। 14 अप्रैल को दिन 1:30 बजे पेश होने की हिदायत। नादिया हुसैन के शोहर आतिफ खान अरबों रुपए की मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हैं।
2 दहाइयों बाद PIA का मालियाती कमबैक। 2003 के बाद पहला सालाना मुनाफा। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने 2 दहाइयों बाद सालाना मुनाफा हासिल कर लिया। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग की जानिब से देखे गए ऑडिट शुदा मालियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइन ने दिसंबर में ख़त्म होने वाली माली साल में 5.01 रुपये फ़ी हिस्स आमदनी हासिल की, जो 2003 के बाद उसका पहला मुनाफा है। माहिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त निजकारी के अमल को नई तवानाई दे सकती है। तारीखी मंडी के बाद एशिया और यूरोप की मुतअद्दिद मार्केट्स में बेहतरी। जापान में कारोबार में 6% इजाफा, हांगकॉन्ग में 2%, बरतानिया की फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज में 1.1% इजाफा देखा गया। जर्मनी का हिस्सा बाजार 0.6% ऊपर आया। फ्रांस की स्टॉक मार्केट में 1.3% इजाफा रिकॉर्ड। जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में भी तेज़ी देखने में आई। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में कारोबार फ्लैट रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक रोज़ा शदीद मंदी के बाद तेज़ी। 100 इंडेक्स में 622 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,15,532 पॉइंट्स पर बंद हुई। अमरीकी सदर की चीन को मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। चीन पर इजाफी महसूलात आयद करने का ऐलान। कहा, अगर अमरीका पर 34% जवाबी टैरिफ वापस ना लिया तो बीजिंग पर 50% इजाफी महसूलात आयद करेंगे। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं, टैरिफ पर बात करेंगे। मुतादिद ममालिक के साथ टैरिफ पर बातचीत जारी है। यूरोपीय यूनियन के साथ मुनसिफाना और बामी तिजारत चाहते हैं। अमरीका से यूरोपीय यूनियन को तवानाई का हसूल मुमकिन बनाना होगा। स्टॉक मार्केट में मंदी पर रद्द-ए-अमल देते हुए बोले, हम किसी चीज़ को गिराना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभार कुछ ठीक करने के लिए आपको दवा लेनी पड़ती है। चीन का तिजारती जंग में अमेरिका के सामने घुटने टेकने से इनकार। कहा, मजीद टैरिफ से नहीं डरते, अमेरिकी सदर की धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। बीजिंग अपने जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उधर यूरोपीय यूनियन भी अमेरिकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ लगाने को तैयार। यूरोपीय यूनियन हुकाम के मुताबिक 15 अप्रैल से अमेरिकी मसनूआत पर यूरोपीय टैक्सेस का निफाज शुरू होगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी कहते हैं कि टैरिफ से अमेरिकी के साथ बाजारी के इम्कानात बढ़ गए। बरतानवी वज़ीर आज़म बोले, तिजारती जंग में किसी को फतह नहीं होगी। मौजूदा सूरत हाल आलमी मईशत के लिए संगीन हो सकती है। हुकूमत का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से DG FIA रिफत मुख्तार राजा और DG नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन वकारुद्दीन सैयद की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए चारों सूबों में बिला इम्तियाज़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर असद मजीद खान की वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। इलाका इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के हवाले से बातचीत की गई। तंजीम के 10 रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत, मुआशियत और सेहत को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का रुकन ममालिक के माबैन ताउन, इलाकाई तिजारत और रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। मौसमियाती तब्दीली ने खतरे की घंटी बजा दी। PDMA ने अप्रैल के दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री बढ़ने का खदशा जाहिर किया। हीट वेव एडवाइजरी के मुताबिक दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुँच गया। नवाबशाह और मोहनजोदाड़ो में 46 डिग्री, सक्खर में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। मुल्तान, बहावलपुर में 42, साहिवाल और डेरा गाजी खान 41 और सरगोदा में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शहरियों को धूप से बचने और दीगर एहतियाती तदबीर अख्तियार करने का मशवरा।